फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। बट जो एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस है वो हमेशा डिप्रेशन देते हैं, तो सक्सेस तो आती ही नहीं है। सक्सेस तक पहुंचते तक इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि या तो वो फील्ड चेंज कर देते हैं, या फिर वो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ फाइनेंशियली लॉस इतना हो जाता है कि वो ईएमआई को बर्डन्स वगैरह ये सब चीजें चल जाती है। तो इसके अंदर ऐसा ऐसा क्या किया जाए कि वो जो डिप्रेशन बैड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से आता है उसको वो चेंज करके, थॉट को चेंज करके मैं आगे बढ़ सकूं। पहले मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ लेता हूं, आप बताना कि मैं ठीक सोच रहा हूं या नहीं। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं बोलता हूं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो कई बार लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं या इतने बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि उसके बाद में इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है और उसके अंदर हिम्मत ही बाकी नहीं रहती है कुछ और करने की, तो वो इंसान ही खत्म हो गया है। या ये कह लो, चाहे साइकोलॉजिकली नहीं खत्म हुआ है बट फाइनेंशियली ही खत्म हो गया है, राइट? अब अगर ये जो मैंने कहा उसको, बात को आप डीपली नहीं समझोगे या मेरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, मेरे स्टैंड पॉइंट को नहीं समझोगे कि मैंने किस स्टैंड पॉइंट से ये बात कही, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात मैंने कही थी अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में। आप में से कितनों ने देखा है वो सेमिनार जो 2 घंटे का है? कितनों ने नहीं देखा है? वो ना एक चुल्लू भर पानी होता है, उसमें अगर आप चाहे तो वो सेमिनार इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड एजुकेशनल वीडियो है आज की डेट में, और फिर भी आपने नहीं देखा है तो देख लेना भाई, वो वहां से कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है आपको। एनी हाउ, तो वहां पर जो मैंने बात कही थी वो कही थी अपने स्टैंड पॉइंट से, जब मैं उस सेमिनार के लास्ट पार्ट में अपनी स्टोरी बता रहा था कि देखो मेरे को ये नुकसान हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर मैंने क्या कहा कि वो सब जो फेलियर्स थे मेरे, वो आपस में जाकर के कनेक्ट हो गए, क्योंकि अगर वो फेलियर्स नहीं हुए होते तो ये सक्सेस भी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, मेरे वो सारे फेलियर्स बहुत छोटे छोटे थे। एक भी फेलियर इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से कि मैं पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, एक फेलियर में मानो मुझे नुकसान हुआ 5-10 हजार रुपए का, एक में हुआ 15 हजार रुपए का, एक में हुआ 50 हजार रुपए का। तो ऐसा नहीं हो गया कि मेरे को 50 लाख का नुकसान हो गया, या मैंने अपने फादर का घर गिरवी रख दिया और उसके बाद में हम सड़क पे आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा मैंने कभी कोई स्टेप नहीं उठाया। प्लस उस सेमिनार में बार बार मैंने एक बात कही कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है और छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। तो जब इन सारी बातों को आप जोड़ करके समझोगे तब आपको समझ आएगा कि किस स्टैंड पॉइंट से मैंने क्या कहा। मतलब क्या कि अगर आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो तो रिस्क भी छोटे छोटे हैं, तो फेलियर भी छोटे छोटे हैं, तो वहां से बाहर निकलना बहुत आसान है। तभी मैं कहता हूं आसान है। बट अगर इस फंडे को आप लगा देते हो कोई बहुत बड़े स्टेप में जहां पे बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा फेलियर है, तो वहां पर कुछ भी आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो चलना सीख रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, तो कोई रिस्क है। लेकिन सोचो कि अगर उसके मां बाप में इंपेशेंस डेवलप हो जाए, 2 महीने हो गए चल ही नहीं पा रहा है, एक काम करते हैं इसको पकड़ करके रस्सी से बांधते और भगाते हैं इसको, गाड़ी के पीछे बांध दो इसको। मतलब पता नहीं होता लोगों के दिमाग में किसके क्या, मैं आइडिया नहीं दे रहा आप लोगों को, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। बट मान लेते हैं कोई बावले माँ बाप हैं, उन्होंने क्या किया, बोला कि अब मैं अपने बच्चे को आज ही चलना सिखा दूंगा। क्यों 2-4-6 महीने खराब करने हैं? अरे 2 घंटे में लो, रस्सियों से हाथ पैर उसके बच्चे के बांधे, बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा अभी ढंग से, और उसको बाइक के पीछे बांध दिया है और बाइक चला रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हो फाइनेंशियली, जहां से रिकवर करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करोगे उस घटिया एक्सपीरियंस का? छोटे रिस्क लो, छोटे स्टेप्स उठाओ, जब वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ाओ। अगर तैरना नहीं आता है तो पहले कम गहरे पानी से सीखो, जब सीख जाओ तो गहरे पानी में जाओ, वो भी साइड साइड से, बीच में मत चले जाओ। किसी से टक्कर हुई और नीचे गए तो गए। तो अगर आप धीरे धीरे स्विमिंग सीख रहे हो तो कोई रिस्क नहीं है, तो सब कुछ आसान है। देन सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। यानी कि जब आप तैरने की कोशिश करोगे और नहीं तैर पाओगे तो आपको समझ आ गया, अच्छा इस तरीके से नहीं तैर पाते तो चलो किसी और तरीके से ट्राई करते हैं। लेकिन ये सब आप कहां ट्राई कर रहे हो? शैलो वाटर पे, तब आसान है।
लेकिन अगर मेरी ये बात सुनी और जबरदस्त आपके अंदर मोटिवेशन आई और आपने कहा सब कुछ आसान है और जा करके छलांग लगा दी सीधा गहरे पानी में, तो आसान है बोलने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। यही गलती हम कर बैठते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। जब बड़ा स्टेप उठा लिया तो रिस्क भी बड़ा हो गया, फिर फेलियर इतना बड़ा हो गया कि जिंदगी भर आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हमेशा लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ तब तक जब तक कि आप इतने बड़े नहीं हो जाते। अंदर से आपको पता लग जाएगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, तब भी जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा कम रिस्क लो। कभी भी इतना बड़ा रिस्क मत लो लाइफ में कि आप सड़क पे आ जाओ, अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को। नहीं तो क्या होता है, जब ग्रीड हमारे ऊपर हावी होती है, लालच आता है कि मेरी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है, अभी जो मैंने बच्चे वाला एग्जांपल आपको दिया, अब देखो उसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अभी आप हंस रहे थे कि ऐसा कौन करता है, लेकिन आप लोग सब ऐसा करते हो। हाँ, अपने बच्चे के साथ नहीं करते, खुद के साथ करते हो। कैसे करते हो? घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसके नहीं है? हर दूसरे घर में मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप सबके भी घर में होगी। रातों रात तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, लेकिन आपको रातों रात सॉल्यूशन चाहिए। तो आपने कहीं कुछ देखा जहां से आपको ऐसा लगा कि अगर मैं ये कर दूंगा तो अगले 2 महीने में मेरी ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो 20 साल में क्रिएट हुई है, वो 2 महीने में सॉल्व हो जाएगी। और उस चक्कर में, क्योंकि वो ग्रीड अब आपके ऊपर इतनी हावी हो गई, आपने जा करके जो भी पैसा था आपके पास में बचा खुचा, उसको भी ले जा करके कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया किसी इंसान के कहने पर, और उसके बाद में वो पैसा भी डूब गया। तो अब पहले एक प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। या इससे भी और एक स्टेप आगे जाए तो अपना घर था, उसको भी गिरवी रख दिया मां बाप को कन्विंस करके। अब एक तरफ से घर जाने वाला है, दूसरी तरफ से घर के खर्चे के पैसे नहीं है, तीसरी तरफ से उधर जो रिस्क लिया है, फेलियर हुआ है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम हो रही है और फाइनेंशियली तो हो ही रही है। अब ये एक्सपीरियंस किस काम का है? किसी काम का नहीं है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिला आपको, आंसर मिला क्लियर कट? एक बार आप बताइए। सबसे पहले तो कि जो भी अगर रिस्क भी लेता हूँ तो उसके अंदर उतना रिस्क लूँ जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे भी कम, ताकि धीरे धीरे मैं स्टेप आगे बढ़ा सकूँ। और उसके बाद में जब एक पॉइंट तक अगर मैं पहुंच जाऊं और उतनी मेरी कैपेसिटी हो जाए तो उसके बाद में मैं बड़ा रिस्क ले सकता हूं। मतलब कि पहले चलना सीखो फिर भागो। भागना सीखो। सीधा भागोगे तो हो सकता है इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि चलने लायक भी ना रहो।